अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 3। हमारा आज इंशाल्लाह कैंडल रेंज थ्योरी का आज ये लास्ट चेक लेक्चर होगा। मैंने ट्राई तो की है कि पिछले लेक्चर में ही कवर हो जाए, लेकिन वो फिर बहुत लेंथ बढ़ी थी वीडियो की। तो मेरी ट्राई यही होती है कि छोटे से छोटा लेक्चर हो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। तो आज उसी मार्केट बंद है तो मैं फ्री हुआ हूँ, तो मैंने बोला सोचा कि लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, तो आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। टाइम वगैरह गया मेरे से नहीं होता। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको सीआरटी है, लेकिन ये जो है विद टाइम मॉडल है। ठीक है, कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पे आपको आके चार्ट्स खोलने पड़ेंगे। ये नहीं कि पूरा दिन बैठ के चार्ट्स में लगे रहो, देखते रहो कि भाई सीआरटी हो रही है नहीं हो रही। ठीक, तो जो मेनली ये काम कर रहा है ना, ये सबसे बेस्ट जो काम कर रहा है वो ये फॉरेक्स के पेयर में कर रहा है। ठीक है, जिस तरह यूरो यूएसडी हो गया, जेपीबी यूएसडी हो गया, जेपीवाई यूएसडी होगा, फॉरेक्स जिनको जो थोड़ा बहुत करते हैं उनको पता होगा। अच्छा, गोल्ड पे भी करता है, लेकिन गोल्ड पे उस तरह की एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि जो सेशंस ओपन होते हैं ना, वो ज़्यादा ब्रोकर जो होता है वो 1 घंटा आगे चल रहा होता है, 1 घंटा पीछे चल रहा होता है फॉरेक्स की टाइमिंग से। ठीक, तो जो कैंडल कैंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो 4 आवर की, इनकी 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है तकरीबन। अच्छा, जो हम टाइम यूज़ करेंगे वो हमारा होगा 5 AM की कैंडल होगी, 9 AM की कैंडल होगी, और सॉरी ये यहाँ पर एक और मैंने छोड़ दिया, 1 AM की कैंडल। ठीक है, ये हमारा टाइम जोन्स होगा। ये हम किस पे यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे 4 आवर पे। ठीक है, 1 आवर की भी कुछ है, लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगा आपको वो होगा 4 आवर। ठीक है, आगे हम फ्रैक्टल नेचर को यूज़ करके हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और ये मॉडल आप सीख के ना भाई, आपको मार्केट में टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप स्पेसिफिक आवर पे आए, 1 घंटा 2 घंटा पहले ट्रेड मिली, ओके एग्जीक्यूट किया, नहीं मिली जाने दो। ठीक, वरना बाकी स्ट्रेटजीज जो सी होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल RSI की डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, तो उसके लिए आपको मार्केट में बैठना पड़ता है। आपने फॉर एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट आप यूज़ करते हैं, तो वो आपको मार्केट में बैठना पड़ता है। मैकडी यूज़ करेंगे, आपको देखना पड़ता है। पुल बैक यूज़ करेंगे, आपको देखना पड़ता है। भाई मार्केट में बैठना पड़ता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कभी कभी 5-5 घंटे ही बैठ जाते हो, लेकिन आपको वो ट्रेड नहीं मिलती। लेकिन ये इसमें स्पेसिफिक टाइम पे आओ, बैठ जाओ, घंटा 2 घंटा, मिल गई ट्रेड, एग्जीक्यूट कर, नहीं मिली छोड़ दो। पूरा पूरा दिन आपको बैठना नहीं पड़ता, टाइम आपका ज़ाया नहीं होता। ठीक है, तो आते हैं, मैं फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर ये JBP बल्कि यूरो का खोल लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने, मैं अभी इस पर कुछ की लेवल्स ड्रा कर लेता हूँ। आप आपको अभी शायद की लेवल्स का आइडिया ना हो। ये की लेवल्स का मैं शायद आज ओवरव्यू दे दूँ। मैंने बोला था कि अगले लेक्चर मलेशियन SNR के ऊपर होगा। ठीक है, ये कुछ की लेवल्स मुझे ड्रा कर दो। जिनको नहीं समझ आ रही की लेवल्स की, कोई मसला नहीं। ठीक है, हम फुल चिल होकर सारा कुछ करूँगा मैं आपको। ठीक है, वैसे ये रिसेंटली कुछ 2-4 की लेवल मैं बना देता हूँ। ये की लेवल हो गया, ये हमारा ये भी की लेवल हो गया, और ये भी एक की लेवल हो गया। अच्छा, वापस मैं बार चार्ट पे शिफ्ट कर दूँ। अब मैंने मार्क क्या करना है, सबसे पहले 5 AM की कैंडल मार्क करनी है, 1 AM की वजह 5 AM की वजह। ठीक है, तो मैं जो प्रेफर करता हूँ वो 5 AM की कर दूँ। ये 5 AM का हाई है। ठीक है, 5 AM लिख लेते हैं। ठीक, ये 5 AM की कैंडल है, और ये जो सी है ये भी हमारे 5 AM की कैंडल का लो है। ठीक, इसको रिप्ले में ऑन कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। मेरा इसमें सेव नहीं किया, पहले सेव भी कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये हमारी 5 AM की कैंडल है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस अगली कैंडल जो सी बनती है वो हमारे पास 9 AM की कैंडल उसको कहते हैं। ठीक है, ये नहीं है, देखो ये इस पर मैं लेके आता हूँ, कर्सर लेके आता हूँ इस कैंडल पे। ठीक है, जो नीचे मुझे टाइम दिख रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल मेरे कर्सर के नीचे जो अमरीकी झंडे के नीचे देख रहे हो आप, अब टाइम देखो उस पर क्या लिखा है 5 AM, यानी जो कैंडल हमारी बन रही है ये 5 AM की कैंडल है। ठीक है, जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास 9 AM। अच्छा, और उसके साथ एक और शर्त है कि ये हमारा टाइम फ्रेम जो है ना, ये न्यूयॉर्क सेशन का UTC-4 होना चाहिए। किधर गया यार, ये देखो टाइम टाइम जोन जो है ना मेरा UTC-4 है न्यूयॉर्क का। आपका भी ये होना चाहिए, इसके अलावा होगा फिर वो गलतियाँ वलतियाँ होती रहेगी, आपसे बैठे रहोगे। अच्छा, ये 5 AM की मैंने कैंडल मार्क कर ली। अब मेरे पास एक बाइंग लेवल पे एक की लेवल है और एक सेलिंग लेवल पे की लेवल है। अब आगे मार्केट को देखते हैं क्या बिहेवियर देता है। ठीक है, मार्केट ने दिया, वो स्पीड में चला गया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है कि जो 9 AM की कैंडल है उसने 5 AM कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की और क्लोजिंग ऊपर की साइड दे दी, उसकी बॉडी की रेंज में ही दे दी। ठीक है, यानी हमारे पास एक बुलिश CRT फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो कैंडल ये बनी है ये हमारे पास 9 AM की बनी है। ठीक, ये 9 AM है यार, मैंने सेव नहीं किया कैंडल के। अच्छा, ये हमारे पास 9 AM की कैंडल होगी है। ये स्पेसिफिक CRT है जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है। वैसे नॉर्मल आप अगर बगैर टाइमिंग के देखते हो ना, तो उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़े से कम होते हैं। ये फॉरेक्स के पेयर पे ज़्यादा बेस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिटेल में टाइमिंग बता दूँगा, अगर गोल्ड की भी शायद मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। अभी जो है ना
मेन फोकस मेरा मलेशियन एसएनआर का है, उसमें आज मैंने की लेवल्स कवर कराने हैं, जितने भी की लेवल्स हैं। ठीक। अच्छा, अब CRT फॉर्म हुई, अब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि जब CRT फॉर्म हुई तो अगले चांस हमारे पास क्या है कि मार्केट ने बुलिश मूव देना है, तो हम देखते हैं कि मार्केट बुलिश मूव देती है या नहीं देती। ठीक है, बुलिश मूव हमारे पास मिल गया। सेम इसी तरह है कि मतलब कि शर्त यह है कि की लेवल के पास मार्केट है, वहाँ पर आपके पास CRT फॉर्म हो 4 आवर में। इसको अगर हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह करके दिख रहा है। मतलब एक 5 AM की पूरी रेंज थी, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक 5 AM की पूरी रेंज थी, उसका स्वीप दिया, ठीक है, और क्लोजिंग उसकी रेंज में थी, तो मतलब हमारे पास अगला मूव जो सा है वो बुलिश आना है। तो ये थोड़ा सा ड्रा डाउन है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट बुलिश मूव है। ठीक है, कि हमने साथ में लोअर टाइम फ्रेम को लेकर चलना होता है, मैंने पहले ही बताया था। अच्छा, मैं दोबारा तो 4 आवर पे कोई हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर ये 5 AM की भी बनाना। अच्छा, टाइम मैंने आपको बताया था कि टाइम आपके कौन कौन से यूज़ करना है, 1 AM, 5 AM और 9 AM। ठीक है, ये टाइम आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास जो कैंडल है, ये हमारे पास 1 AM की कैंडल है। ठीक है, यही उसका लो होगा, ये बाकी एक मिनट में पहले की लेवल स्टार्ट कर लेते हैं। की लेवल्स, ये हमारे पास ये की लेवल है, ठीक है, और ये भी हमारे पास की लेवल है। की लेवल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, सारे मैं आपको बताऊँगा आज ही, इंशाल्लाह बता दूँगा की लेवल का। ठीक है, ये हमारे पास ये की लेवल हो गया। अच्छा, मैं वापस 4 आवर पे शिफ्ट करूँ। अब ये देखो, ये CRT फॉर्म जो सी है, ये कहाँ पर हुई है, ये हमारे की लेवल के बिल्कुल करीब करीब हुआ। अगर देखा जाए तो ये हमारा एज ऑर्डर ब्लॉक हम इसको ले सकते थे, लेकिन मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक को नहीं पढ़ा रहा, ये जो बिगिनर्स है वो कंफ्यूज हो जाने। ठीक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हम यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, किस टाइप के होते हैं, आगे मजीद मैं कुछ और ऑर्डर ब्लॉक्स भी आपको पढ़ाऊँगा। अब ये हमारे पास ये 1 आवर का लो था, 1 AM का, मैंने सेव नहीं किया, CST कहाँ से आ गया। 1 AM में सेव भी कर लेता हूँ अपने, ऐसे मैं खुद सिर्फ मार्किंग कर लेता हूँ, बाकी इतना यूज़ नहीं करता। ठीक है, और ये हमारे पास जो जिसने स्वीप किया है वो किया है 5 AM वाली कैंडल में। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी है, 1 AM का लो है। ठीक है, अब उसके बाद में तो ये CRT जब फॉर्म हुई, हमारे पास क्या चांसेस है कि हमारे पास ये चांसेस है कि मार्केट ने आगे एक बुलिश मूव लेना है। कहाँ तक देना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आपने कहाँ तक कैप्चर करना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। हम की लेवल्स पढ़ ले, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ ले, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं स्ट्रेटजी रिवील कर दूँगा। अच्छा, ये हमारे पास सेटअप हो गया। हमारे पास शर्त क्या है, मैं आपको शराइत बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, ठीक है, ये 1 AM की कैंडल है। ठीक है, अब इसका कोई हाई, अगर हाई या लो स्वीप करना हो ना तो ये 5 आवर में करना है, ठीक है, ना कि 9 आवर में। ठीक है, ये 5 AM की कैंडल जो सी है उसमें स्वीप करना है। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास सेशन ओपनिंग टाइम होता है। ठीक है, इस टाइम पे हाई लिक्विडिटी मार्केट में होती है। अब ये जो AM 5 AM की कैंडल, सॉरी 1 AM की कैंडल है ना, ये वाली, ये जो 1 AM की कैंडल है, इसका स्वीप अगर करना है ना तो वो 5 AM वाली नहीं करना है। ठीक है, उसका स्वीप 5 AM वाली नहीं करना है। अगर 5 AM की कैंडल ये बन जाती है, ठीक है, और स्वीप हमें 9 AM में मिलता है, तब भी ठीक होता है। ठीक है, ये बाई साइड का स्वीप भी हो सकता है, सेल साइड का स्वीप भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस साइड मर्जी का स्वीप हो, हमें सिर्फ बस टाइम को लेके देख के चलना है। ठीक है, ये हमारे पास वो हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारे पास 9 AM का कैंडल बन जाए ना, 9 AM की कैंडल, तो हमने बस चार्ट बंद कर देना है। ठीक है, 9 AM कैंडल फॉर्म हो जाए ना, यानी कि होते तो 4 घंटे, 1 मिनट में यहाँ पर बता दूँ आपको, ये रिसेंट ये 9 AM की कैंडल है। ठीक है, 9 AM की कैंडल पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, और ये इसकी ओपनिंग टाइम पे हम छोटे टाइम पे मिल जाएगी, और ये इससे अगली 1 PM वाली कैंडल जो सी है उसके ओपनिंग टाइम पे चले जाएंगे, यानी कि ये रेंज जो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आ रहा है। ठीक है, सुबह 9 बजे से, न्यूयॉर्क की सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आ रहा है। तो हमने जो देखना है ना, ज़्यादातर देखना है वो यहाँ तक देखना है, 11 बजे तक। 11 बजे के बाद हमने नहीं देखना। ठीक है, अगर कोई हमारे पास कोई एंट्रीज मिलती है तो बस उस टाइम ले लो, बैठ जाओ, सो जाओ आराम से। टारगेट हिट हुआ स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, यानी कि हमारा हमने जो ये रेंज देखनी है ना, 9 AM की ये रेंज देखनी है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं 1 आवर पे वापस आता हूँ, यहाँ से 5 AM वाली, सॉरी 1 AM से शुरू करता हूँ। ये हमारे पास 1 AM स्टार्टिंग है, और ये उसके बाद 5 AM स्टार्टिंग है। ठीक है, 5 AM स्टार्टिंग है, तो हमने 1 AM पूरी क्लोज होना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में हम आएंगे, और मतलब कि 5 से लेकर 9 के दरमियान जो टाइम है उसमें हमने जो देखना है इसको 7 बजे तक देखना है। ठीक, मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यानी कि ये जो सी है हमारे पास यहाँ पर ये रेंज जो है, 1 मिनट में इसको ज़्यादा परफेक्टली बता देता हूँ। ये रेंज जो है हमारे पास 1 AM के, ठीक, ये हमारे पास 1 AM का कैंडल, ये सारी जो अप एंड डाउन हुई है ना, ये हमारे पास
4 आवर की 1 AM की कैंडल में ये सारी अप एंड डाउन मूव हुई, ठीक है। उसके बाद ये रेंज जोन है ना, ये वाले, ये हमारे पास 5 AM का है, ठीक है। मतलब ये 1 से 5 है, ये 5 से 9 है और ये 9 से 1 है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास 5 AM का हो गया, ठीक। और उससे अगली जो हमारे पास रेंज बनती है ये 1 बजे तक, ये हमारे पास 9 AM की कैंडल होती है, 9 AM, ठीक। और आपने जो देखना है ना, 5 AM के पहले 2 घंटों को देखना है, 9 AM के पहले 2 घंटों को देखना है, ठीक है। 1 AM का, बस 1 AM का आपने कुछ भी नहीं करना, बस 1 AM की कैंडल फॉर्म हो जाए, फिर 5 AM आपने देखना कि हमारे पास टर्टल सूप हो रहे हैं या नहीं हो, यानी कि दिन के कुछ स्पेसिफिक टाइम में आपने आना है और इन्हीं 2 घंटों में आपको मिल जाती है एंट्री, ठीक है। इन्हीं 2 घंटों में आपको एंट्री मिल जाती है। जिस तरह यहाँ पर ये 5 AM का लो था, वो स्वीप हुआ, CIST दिया, CIST पे एंट्री, ठीक है। तो बस आपने एग्जीक्यूशन कर देनी है, सिंपल सा हुआ है। स्ट्रेटजी भी आपको हल्का सा आइडिया होगा क्या है, लेकिन इसमें आगे और भी हम मॉडल्स देखेंगे कि किस तरह आपने करना है नहीं करना। ये हमारे पास रही सी कैंडल रेंज थ्योरी की, ठीक है। अब मैं आगे आपको मलेशियन SNR शुरू करा देता हूँ, ठीक है। रिप्लाई मोड में ऑफ कर दूँ। अच्छा, रीसेट किया चार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी भी। ये हमारे पास उसका कोर्स कंटेंट होगा, MSNR, ठीक है। मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईजी से सीन। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं की लेवल्स आते हैं। अब की लेवल्स क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ से हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट जाए तो वहाँ से बुलिश मोमेंटम उसका शुरू हो जाए, ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट जाए वहाँ से उसका बेयरिश मोमेंटम शुरू हो जाए, ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट जाए तो वहाँ से वो रिट्रेसमेंट ले हल्की सी, ठीक है। या ऐसा एरिया वहाँ से वो कंटिन्यूएशन ले, ठीक है। की लेवल्स वो एरिया होता है। अब इसमें एक सपोर्टिव एरिया होता है और एक रिजेक्टिव एरिया होता है, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास आता है सपोर्ट या फिर क्लासिक है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो ये वाला आता है। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है रेजिस्टेंस या फिर क्लासिक वी, ठीक। ये हमारे पास ये मेजर हो गए, ठीक है। उसके पास हमारे पास आता है SPR, सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट गेटिंग इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास SPR होता है, यानी कि सपोर्ट हमारी रेजिस्टेंस में चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है RBS, ठीक। RBS हमारे पास आता है, यानी कि रेजिस्टेंस बिकमिंग इनटू सपोर्ट, ठीक। ये हमारे पास 4 ये की लेवल्स हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है काइसोमोदो का आता है, काइसोमोदो क्यों, ठीक है। ये लेवल भी हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक मिनट कौन सा था, हाँ H1 का। वो लोग अलग यूज़ करते हैं, मैं अलग यूज़ करता हूँ, किस तरह होता है किस तरह नहीं होता, लेकिन H1 बहुत ही अच्छा लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है ओपन क्लोज लेवल, ठीक है। ओपन क्लोज लेवल यानी कि कैंडल की ओपनिंग और कैंडल की क्लोजिंग का लेवल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरी लाइन, इसमें हमारे पास आता है बुलिश स्टोरी लाइन आता है, ठीक है। और एक बेरिश स्टोरी लाइन आता है। फिर इसमें हम देखेंगे आगे ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। फिर आगे उसके कुछ हम मॉडल्स देखेंगे, एंट्री मॉडल्स वगैरह जो भी है, ठीक। ये हमारे पास मेजर चीज़ें हैं मलेशियन SNR में। और इसी में हम बल्कि इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे मेन चीज़ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर आपने सीख ली ना, तो आपकी 70 to 80% कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़, जब स्टोरी लाइन हम पढ़ेंगे हमारे पास इसमें बाइस का हम पता चलेगा कि बाइस क्या मार्केट है, ठीक है। मार्केट ने आने वाले दिनों में किस टाइप का मूव देना है, किस जगह तक मूव देना है, किस एरिया का मूव देना है, ठीक है। दरमियान में कोई न्यूज़ वगैरह गड़बड़ नहीं करती, ठीक है। तो शुरू करते सबसे पहले हम की लेवल से। आज ये सारे की लेवल्स हम पढ़ेंगे और इनकी साथ साथ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लासिक ए। अब ए की शेप क्या होती है, बेसिकली ए कुछ इस तरह करके होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये एक टॉप होता है इसको हम कहते हैं सपोर्ट, और सॉरी रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब मार्केट में हमने देखना होता है कि भाई ये किस तरह का कोई क्लासिक ए हमारे पास एरिया है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही हो, ठीक है। जिस तरह अब ये रेंडमली मैं एक जगह पर आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं रिसेंटली, ठीक है। यहाँ पर मैं वैसे ही मतलब प्रैक्टिस टाइम मैं खुद प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मुझे एक एग्जांपल मिल गई। अब आपने क्या करना होता है कि सॉरी पहले चलो ये बता देता हूँ कि क्लासिक के फॉर्म कैसे होते हैं। ये आपके पास एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये आपके पास एक बुलिश कैंडल है। अच्छा, और इसमें जो है ना हमने विक्स को इग्नोर करना होता है, विक्स हमारे पास उस तरह मायने नहीं रखती है इसमें। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास आता है एक बेरिश कैंडल होती है, ठीक है। वो चाहे कंटिन्यूएशन वाली जिस तरह मैंने मॉडल पढ़ाया था आपको, चाहे वो वाली हो या ना हो, ठीक है। जिस टाइप की मर्जी हो जा रहा है। अच्छा ये अबे क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है।
इसकी हमारे पास फिक्स मायने नहीं रखती है, फिक्स कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। अब ये वाला लेवल जो है हमारे पास है, जो यहाँ पर ये क्लोजिंग दे रहा है और दूसरी कैंडल वहाँ से ओपनिंग दे रही है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है जी जनाब आली, ये हमारे पास एक रेजिस्टिंग लेवल है, ठीक है। ये हमारे पास एक रेजिस्टिंग लेवल है। अब इसी चीज़ को अगर हम लाइन चार्ट पे जाकर देखते हैं ना, तो हमारे पास वो एक इस तरह का फॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। पहले हम मार्केट में देखेंगे कि ये चीज़ किस तरह हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ये चीज़ जहाँ पर नज़र आएंगे वहाँ पर हम लाइन चार्ट में शो करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल, ठीक है, एक बुलिश कैंडल है और साथ में एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है। और साथ में इनगल्फिंग वाला भी मॉडल आगे हम देखेंगे बेयरिश मूव भी आएगा, वो भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर चलते हैं इससे भी थोड़ा और पीछे चलते रहिए, यहाँ पर इनगल्फिंग भी नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर इसको हम लाइन चार्ट पे देखते हैं, ये हमारे पास एक ए टाइप की इसने फॉर्मेशन दी है, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा की लेवल है कि जहाँ पर मार्केट आएगी तो उसने एक बेयरिश मूव देना है। यहाँ पर भी हमारे पास बना था, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया था। ये क्लासिक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक की लेवल ये बना था लेकिन फेल हुआ, ठीक है। होता है, हर चीज़ की अपनी अपनी रीजनिंग होती है। ये फिफ्थ क्लास है आगे। अब मैं वापस पे चला तो यानी कि एक बुलिश कैंडल है और साथ में एक बेरिश कैंडल है, और लाइन चार्ट पे भी हमने देखा है कि वो हमारे पास एक ए फॉर्म कर रहा है। ईजी सा सीन है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है, आगे बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब ये एक ऐसा की लेवल है कि जहाँ पर प्राइस आए और उसको टच करके हमारे पास एक मूव देखें, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, कि इसके पास प्राइस है और हम देखते हैं मूव मिलता नहीं मिलता, ठीक है। अभी इसको मैं प्ले कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मार्केट उसके पास आएगी और आके देखते हैं हमारे पास कैसा मूव होता है, देखो, ठीक है। इसको बिल्कुल टच करके देखो उसने एक बेयरिश मूव दिया, ठीक है, और अच्छा खासा मूव दिया। अच्छा, अब हमारे पास देखो रीसेंट फॉर्मेशन जो हुई है वो इसकी हुई है, ठीक है। ये इसके भी रूल्स हो गए, ठीक है, की लेवल्स के भी रूल्स हो गए कि कौन सा की लेवल वैलिड है कौन सा नहीं है। अब ये हमारे पास ये एक की लेवल हो गया, ठीक। अब इसको हम देखते हैं दोबारा, इसके पास मार्केट आ गई, हमारे पास कैसा बिहेवियर देती है, और देखो टच करके बेयरिश मूव, ठीक है, टच करके बेयरिश मूव। अब हमारे पास एक और ये वाला की लेवल बन गया, इसके पास देखते हैं मार्केट आती है नहीं आती, लिक्विडिटी पहले लेती है नीचे की नहीं लेती है, अगर लेती है तो क्या हमारे पास रीज़न रिस्पॉन्स आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। मार्केट वापस इस साइड आ रही है, ठीक है, पहले ही उसने बेयरिश मूव दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब एक की लेवल्स हैं। कभी कभार आपके की लेवल्स वर्क करते हैं, कभी कभार नहीं करते, कौन से वर्क करते हैं कौन से नहीं वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जिस तरह अब कोई आप मुझे एक और एग्जांपल मिल जाए जिसके इसमें वर्क किया हो और साथ में वर्क ना किया हो, जिस तरह ये एग्जांपल होगी, ठीक है। अब पीछे उसने वर्क किया लेकिन यहाँ पर ये भी एक की लेवल था हमारे पास, ठीक है, ये भी एक की लेवल था। अब इसके पास आई मार्केट ने बेसिकली बेयरिश मूव तो दिया लेकिन उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, मतलब क्लोजिंग हमारे पास इनवैलिडेशन का एक तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये क्यू एम मॉडल से उसने एक बेहतरीन सा मूव दिया, क्यू एम मॉडल नहीं सॉरी क्यू एम की लेवल से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रेजिस्टिंग की लेवल, ठीक है। इसी का अपोजिट कर दिया जाए ना, इसी का अपोजिट, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास वो बनता है जनाब आली सपोर्ट, ठीक है, क्लासिक वी। अब मैं एक मिनट काम कर दूँ, इसी कैंडल को उठा लेता हूँ, उठा के इस साइड पे लेता हूँ, यानी कि एक बेयरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल हमारे पास आए तो हमारे पास सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। उसके जो ओपन क्लोज लेवल होगा वो हमारे पास सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। इसको मैं यूँ कर देता हूँ, यानी कि हमारे पास जो वी शेप मार्केट में आएगी, वी शेप, ठीक है, वो हमारे पास सपोर्ट का काम आएगी, यानी वहाँ से हमारे पास बाइंग मोमेंटम शुरू होगा। क्लासिक से हमारे पास क्या था, सेलिंग मोमेंटम था, ठीक है। अब ये वी शेप के पास जब भी मार्केट आएगी उसने हमारे पास बुलिश मोमेंटम देना है, ठीक है। साथ में आपने बाइस को लेकर चलना होता है इन चीज़ों में, ठीक है। कोई अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। एक सेलिंग कैंडल है, उसके बाद एक बाइंग कैंडल है, ठीक है। लाइन चार्ट में देखा तो ये एक वी बनाया हुआ है, ठीक है, इसने। अब वी के जो हमारे पास बॉटम है वो हमारे पास एक की लेवल है, ठीक है, उसके पास मार्केट आएगी टच करके ऊपर, ठीक है। और कभी ये वर्क करेगी कभी नहीं वर्क करेगी, कभी वर्क नहीं करेगी, उसकी भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास ये वी लेवल बनाएगी, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे वी लेवल बनेंगे, बहुत सारे ए लेवल बनेंगे, देखो ये ए लेवल है, ये ए लेवल है, ठीक है, ये ए लेवल है, ये ए लेवल है, ये ए लेवल है, ये वी 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 लेवल है। कोई वर्क करेगा कोई नहीं वर्क करेगा, तो आपने किस तरह वो देखना होगा, ठीक है। अभी देखो ये वी लेवल था, मार्केट है, उसके नीचे क्लोजिंग चलेगी, उसके बाद उसको टच करने के बाद बेयरिश मूव दिया, तो मतलब ये वर्क करेगा कभी नहीं वर्क करेगा। इसको मतलब कि हमने कौन कौन सा फ़िल्टर आउट करना है, कौन कौन से हमने यूज़ करने, कौन कौन से यूज़ नहीं करने, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यानी वी लेवल भी सेम ए लेवल है लेकिन उसी का इन्वर्स है, ठीक। आगे आते हैं, हमारे पास सपोर्ट भी हो गया, वी भी हो गया, और आगे हम पढ़ेंगे एस और आर। अच्छा, अब एस क्या होता है, सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस, दोनों इसको कहते हैं, ठीक है। सपोर्ट हमारे पास क्या था कि एक बेयरिश कैंडल है,
ठीक। और उसके बाद एक हमारे पास बुलिश कैंडल है, मैं अभी फिलहाल इनके कलर नहीं चेंज कर रहा, कलर चेंज करते बाद में, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट इस लेवल को एक दफ़ा तोड़ देती है, ठीक है। ये कुछ एक मिनट में इसके कलर चेंज कर दूँ, अब इनमें कुछ ये परफेक्ट हो जाए ना समझाने में, फिर समझ नहीं आएगी, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या था, हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, क्लासिक वी लेवल था, ठीक है। क्लासिक वी लेवल था हमारे पास, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब क्या हुआ इस क्लासिक वी लेवल के बाद कि मार्केट कुछ यहाँ से इसने मूव किया, ठीक है, कुछ इस तरह मूव करती रही और जाके इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके नीचे जाकर क्लोजिंग दे दी। अभी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक ऐसा की लेवल हो गया कि जहाँ पर मार्केट दोबारा आएगी तो वो एक बेरिश मूव देगी, ठीक है। सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, मार्केट अब यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो ये एज आ रेजिस्टेंस काम करेगी, उसको नीचे धकेलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह करके भी ड्रा कर देता हूँ, ये इस तरह करके, ठीक। मतलब कि मार्केट जब इसकी क्लोजिंग के बाद इस एरिया पे आएगी तो वो आपको एक बेरिश मूव देगी, ठीक है। हमारे पास पहले क्या था, एक सपोर्ट लेवल था, क्लासिक वी लेवल था, वो ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद वो किस कवर करेगा, वो आपको रेजिस्टेंस कवर करेगा, वो अब आपको वहाँ से बेरिश मूव देगा, ठीक है। चार्ट्स पे देखते हैं कोई एग्जांपल मिलती है हमारे पास या नहीं। अभी रिसेंट कहाँ पर हमें एग्जांपल मिली थी, मेरे ख्याल से यूरो में थी। कोई अच्छी सी एग्जांपल ये रही, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास क्लासिक वी था, ठीक, क्लासिक वी लेवल था, वो ब्रेक हुआ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये देखो हमारे पास पहले क्लासिक वी लेवल था, वो ब्रेक हुआ, ठीक है। ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये हमारे पास क्या काम करेगी, जब इसके पास प्राइस आएगी तो हमारे पास वो बेरिश मूव देगी, ठीक है। एग्जैक्ट इसी लाइन को टच करके देखो प्राइस ने एक बेरिश मूव दी, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा की लेवल है जिसके पास प्राइस आई और वहाँ से उसने बेरिश मूव दिया, और इसकी लेवल का नाम क्या है, सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस। अब ये भी यहाँ पर हमारे पास एक क्लासिक वी था, क्लासिक वी को तोड़ा, तोड़ने के बाद जो है इसके पास प्राइस से आना था, और प्राइस ने क्या किया, मतलब प्राइस ने आके बेरिश मूव दिया था, लेकिन प्राइस ने जाके इसको तोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। अच्छा, ये हमारे पास तीसरी टाइप होगी। चौथी टाइप इसी की इन्वर्स है कि यानी कि क्लासिक ए टूट जाए, ठीक है, क्लासिक ए टूट जाए, जो हमारे पास रेजिस्टिंग लेवल है वो टूट जाए और उसके बाद हमारे पास वो काम करे एज आ सपोर्ट काम करे। ड्रा करके देख लेते हैं। इसमें क्या किया कि तोड़ दिया, ब्रेकआउट किया जी। इसके मैं कलर चेंज कर दूँ, विक्स लगा देते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या है, एक क्लासिक ए है, ठीक है, ये क्लासिक ए है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा लेवल है कि इसके पास जब प्राइस आएगी तो उसने एक बेरिश मूव देना होता है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे पास प्राइस यू करती है कुछ, हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट करके इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देती है, ये चलो इसी तरह ठीक है, इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास जब भी प्राइस आएगी इस लेवल पे, इस की लेवल पे आएगी, तो उसने आपको एक बुलिश मूव देना होता है, ठीक है, आगे उसको कंटिन्यूएशन देनी होती है बाय साइड पे, यानी कि कुछ इस लाइन को टच करके उसने बाय साइड का मूव देना होता है, ठीक। उसमें एस पी आर में सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस में क्या था कि हमारे पास वो सपोर्ट को तोड़ देता है और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और अब एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको एस पी आर और आर एस पी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, रेजिस्टेंस टूटे और उसके बाद वो एज अ सपोर्ट काम करें, ठीक। ये हमारे पास आ गया, एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये हमारे पास एक क्लासिक ए लेवल है, ठीक है, एक ऐसा की लेवल है जिसने मार्केट को रेजिस्ट करना होता है, ठीक। देख सकते हैं आप, एक बाइंग कैंडल, उसके बाद एक सेलिंग कैंडल, और लाइन चार्ट में देखो तो एक ए फॉर्मेट का बना हुआ है, ठीक है। अब ये इस की लेवल को जब इसने तोड़ दिया तो इसके बाद मतलब कि प्राइस ने जब इसके पास आना था, तो एक ऐसा की लेवल है कि इसके पास प्राइस ने आके बुलिश मूव देना है, देखते हैं, ठीक है। मतलब इसी करीब करीब आया, अगर हम ये सॉरी लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि इसने प्रॉपर इसको टच तो नहीं किया लेकिन पहले ही मूव दे दिया। चलो एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें प्रॉपर उसने टच किया और अच्छा सा मूव दिया। ये कुछ बंदा है, इन बंदों का बना होकर देखते हैं, 5 मिनट पे इतना मिल रहा नहीं। ये हमारे पास एक एग्जांपल मिल गई, वो बड़ी अच्छी सी एग्जांपल मिली। अच्छा, ये हमारे पास देखो क्लासिक ए लेवल है, ठीक है, क्लासिक ए,
इसमें मैंने इसको ड्रॉ किया और लाइन चार्ट पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसको जब इसने ब्रेक किया तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाला लेवल जो है सपोर्ट काम करके उसको प्राइस टच करके ऊपर, ठीक है। कब ये वर्क करेगा कब नहीं करेगा, अपने इसके प्रॉपर सिनेरियो होंगे, ठीक है, कब वर्क करेगा कब नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हाँ, देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्लासिक ये था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आया प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, इसने नीचे क्लोजिंग दे दी और बेरिश मूव कंटिन्यू हुई। तो ये हमारे पास चौथा लेवल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्लासिक ए और क्लासिक बी हो गया, एस बी आर हो गया, आर बी एस हो गया, ठीक है। इसको आपने डायरेक्ट नहीं देखना कि भाई जहाँ मिले वहाँ पर अप्लाई करना है। बस आप जो से ना इस लेक्चर के बाद अगर प्रैक्टिस करते हो सिर्फ मार्किंग कर लो जो से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। उसकी मैं प्रॉपर आपको रीजनिंग दूंगा किस तरह आप हायर टाइम फ्रेम को साथ लेकर चलना है और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है और वहाँ पर देखना है, ठीक। हमारे पास अब अगला जो सा है क्या बनता है, मैं रिप्ले मूव बंद कर दूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है काइसो मॉडल, ठीक है, और हैशमैन और उसके बाद ओपन क्लोज चलो। अच्छा, अभी मैं आपको जो भी करा रहा हूँ ना सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसको मैं वो नहीं कर रहा क्या कहते हैं हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं कर रहा। अच्छा, आप काइसो मोडो मॉडल पढ़ लेते हैं। काइसो मोडो भी यूरो में ही पढ़ रहा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। अच्छा अच्छा, पहले पर देख लेते होता क्या कि एक हमारे पास क्लासिक ए बन गया, ठीक है। अब क्लासिक ए बनने के बाद वो क्लासिक ए ब्रेक हुआ, ठीक है, और एक फिर से क्लासिक ए बन गया, ठीक है। यानी कि ये भी एक क्लासिक ए बना हुआ है, ठीक है, ये क्लासिक ए बना हुआ है। इसको ऑपेसिटी हम कम कर देते हैं। ये हमारे पास क्लासिक ए बना हुआ है और ये भी एक क्लासिक ए बना हुआ है, ठीक है, हो जा। ये भी हमारे पास एक क्लासिक ए बना हुआ है, ठीक है। यानी कि एक ए के बाद दूसरा ए, ठीक है। ये हमारे पास काइसोमोदो के लिए रूल होता है, ठीक है। और हमारे पास जो काइसोमोदो का की लेवल होता है वो होता है पहले ए का टॉप, ठीक है। ये हमारे पास पहले ए का टॉप होगा और साथ में दूसरी शर्त जो सी है कि ये इस लो के नीचे क्लोजिंग दे, ब्रेकआउट दे, ठीक है। ब्रेकआउट इसका मस्ट है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो हमारे पास वैलिड हो गया। अब क्या होता है कि हमारे पास कि ये एक ऐसा लेवल निकल आया, ये एक ऐसा की लेवल निकल आया कि जहाँ पर प्राइस आएगी और उसने बेयरिश मूव कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। बेसिकली क्या बन रहा है, ये आपके पास वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है बाकी हेड एंड शोल्डर के पैटर्न से, ठीक है। कि अब ये देख सकते हो आप कि जो पैटर्न मैंने बनाया ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है, ठीक है। कुछ इस तरह के पैटर्न हमारे पास बनते हैं, यानी प्राइस जब भी इस की लेवल के पास आएगी वहाँ से उसने बेरिश मूव देना है। 100 में से कुछ परसेंट कुछ टाइम, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं इसकी 30% या 40% एक्यूरेसी है, तो 40-50% जो है ये आपको मूव देगी, 50% 60% ये आपको मूव नहीं देगी, ठीक है। और इसको कब यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपने हाई टाइम फ्रेम में जब मैं फ्रैक्टल नेचर पढ़ा हुआ उस टाइम आपने करना होगा, ठीक। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल मिलती ही नहीं मिलती। अच्छा, ये जो ब्रेकआउट मैंने बताया ना इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, दरम्यान में कोई और स्विंग भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्विंग क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा। ये कुछ इस तरह करके ये स्विंग आया और स्विंग को ब्रेक दे दिया, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हमारे पास ज़्यादा अच्छा दिखेगा, कोई अच्छा सा लेवल निकला है, ये आ गया, लेकिन हाँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक क्लासिक ए है, ठीक है। उसके बाद एक और क्लासिक ए बना, ठीक है, और यहाँ पर स्विंग था, स्विंग को ब्रेकआउट कर दिया और हमारे पास वैलिड क्लासिक ए हो गया। जब भी लाइन इस प्राइस के पास आएगी उसने बेयरिश मूव देना, ठीक है। चार्ट्स में देखते हैं, चार्ट्स में भी यही हुआ कि हमारे पास एक क्लासिक ए बना, ठीक है, और उसके बाद एक और क्लासिक ए बना और उसके बाद जब प्राइस आई उसके बाद उसने एक बेयरिश मूव दे दी, ठीक है। ये हमारे पास क्लासिक ए हो गया। और सिर्फ क्लासिक यानी काइसो मोड हो गया, मैं क्लासिक ए बार बार कह रहा हूँ, ये हमारे पास काइसो मोड हो गया, क्यू वन का की लेवल हो गया, ठीक है। कि यानी कि क्लासिक ए फॉलोड बाय क्लासिक ए, ठीक है। इसी को उल्टा हम करें तो हमारे पास बनता है क्लासिक बी फॉलोड बाय क्लासिक बी, ठीक। इसकी भी एग्जांपल पहले मैं यहाँ पर आपको ड्रा कर देता हूँ। और ये क्लासिक वी, ठीक है, फॉलोड बाय क्लासिक वी, ब्रेकआउट के बाद इसकी लेवल के पास प्राइस आके उसने बुलिश मूव देना होता है, ठीक है। इसकी लेवल के पास कितना आपने स्टॉप लॉस रखना होता है, किस तरह आपने एंट्री मॉडल फाइंड करने से सारी चीज़ें बताऊँगा। डायरेक्ट नहीं कूदना, डायरेक्ट कूदोगे लॉस ही करोगे, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो वी फॉलोड बाय वी और जो पहला वी है उसका बॉटम हमारे पास एक की लेवल होता है। एग्जांपल ये देखो, बड़ी प्यारी सी एग्जांपल मिलती है, क्लासिक वी फॉलोड बाय क्लासिक वी, इसकी लेवल के पास प्राइस आई तो उसने बुलिश मोमेंटम एक दिया, ठीक है। कहाँ तक दिया वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ तक उसने जाना था, कहाँ तक नहीं जाना था। क्लासिक वी फॉलोड बाय क्लासिक वी, इसके पास प्राइस आई, प्राइस ने बुलिश मूव दे दिया, ठीक है। कभी वर्क करेगी कभी नहीं करेगी, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बोला है आपको, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। जिस तरह देखते हैं कोई हमें एग्जाम्पल मिल जाए जहाँ पर ये फेल हुआ। चलो फेल को छोड़ दो अभी,
मतलब कि वो उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे तो हमारे पास वो फेल हो जाता है। ये हमारे पास काइसोमोडो लेवल हो गया। अब क्या आता है हमारे पास जो सबसे तगड़ा लेवल है, ठीक है, वो हमारे पास आता है हैश वन का लेवल, ठीक है। लोग इसको पता नहीं किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं इसको कुछ इस तरह यूज़ करता हूँ। मतलब कि ये हमारे पास जो बना है ना, ये वाला क्लासिक ए बना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं सिर्फ इसने इसकी भी क्या तक पहुँची है, इस ये जो क्लासिक है ना, इसकी भी क्या तक इसको पहुँची है, विक टच करके ये इसने क्लोजिंग नीचे दी है, ठीक। अब ये वाला लेवल जो सा हमारे पास बन रहा है ना, ये वाला लेवल, इसको मैं हैश वन लेवल कहता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये बाकी से ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं, ठीक है। प्राइस इसके पास आएगी और नीचे, प्राइस इसके पास आएगी नीचे। और हमारे पास सर कौन सा केस था, बेरिश और बुलिश, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश केस था। अब इसमें क्या है कि ये कुछ इस तरह कर लेते हैं हम इसको, इसकी कोई विक जो है हम कहते हैं कि विक टच करके ऊपर चली गई, ठीक। अब ये वाला लेवल जो हमारे पास बना है क्लासिक वी का, ये हमारे पास हैश वन लेवल बना। मार्केट जब मार्केट आई उसके पास, ठीक है, और चली गई। इसके बाद हमारे पास इसकी वो भी होनी चाहिए, क्या कहते हैं, इसके कुछ रूल्स होने चाहिए कि आगे लिक्विडिटी पेंडिंग है या नहीं है। लिक्विडिटी पेंडिंग होगी हम एंट्री लेंगे, मतलब कुछ रूल्स होंगे तब हम जाके इस पर एग्जीक्यूशन करेंगे, वरना करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हैश वन लेवल हो गया हमारे पास। अब इसी को हम देखते हैं चार्ट्स में, ठीक। ये अच्छी सी एग्जांपल हमारे पास मिल गई, ठीक है। ये हमारे पास क्लासिक के था, फॉलोड बाय क्लासिक के, और इस क्लासिक वे से रिएक्शन मिली, ठीक है। और ये हमारे पास जो बना, ये हमारे पास हैश वन बना, ठीक है। हैश वन बना, इस लाइन को, इसकी लेवल को प्राइस ने टच करना है और नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर हैश टू बता दूँ तो वही इस हैश वन से जो रिजेक्शन मिली और जो क्लासिक के बने, हमारे पास ये हैश टू का की लेवल बन गया, ठीक है। तो दोनों पावरफुल होती है, हैश वन भी पावरफुल होता है, हैश टू भी पावरफुल होता है, ठीक है। आगे नहीं जाना हैश वन हैश टू पे जाना, हैश थ्री और फोर पे आपने नहीं जाना, यानी कि पहला रिजेक्शन दूसरा रिजेक्शन। तो पहले से भी आपको अच्छा मूव मिल सकता है, दूसरे से भी अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक। लेकिन जो हाई टाइम फ्रेम पे अलाइन करें, अब ये देखो हाई टाइम फ्रेम पे अलाइन करें तो वो ज़्यादा अच्छा मूव होता है। अब ये एग्जाम्पल में देख सकते हो, डायरेक्ट जो सा ये जनाब आली इसको टच किया और मार्केट ने नीचे का मूव दे दिया, ठीक है। और 1 रेशो कितने का मूव दिया, डायरेक्ट जो दिया 1:10 का ही तो दिया होगा, 1:10 का दिया, ठीक। तो ये हमारे पास हैश वन का मूव है, ठीक है। हैश वन भी देख लिया और हैश हमने क्या कहते हैं, हैश टू भी देख लिया साथ में। अच्छा, अब हमारे पास आता है ओपन क्लोज लेवल, ठीक है। आखिरी जो लेवल है हमारे पास की लेवल आता है, वो हमारे पास ओपन क्लोज लेवल है। मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल 1 आवर की चार्ट में आ जाता हूँ, वो रीसेट कर दिया। अब ओपन क्लोज लेवल हमारे पास कौन सा लेवल होता है, ठीक है। एक हमारे पास क्लासिक एक का ओपन क्लोज हो गया, क्लासिक वी का हो गया। दूसरा हमारे पास ये है कि हमारे पास एक बेयरिश कैंडल बनी है, ठीक है। और उसके बाद एक और बेयरिश कैंडल बनी है, ठीक। ये कुछ इसकी विक इस तरह करके, विक्स को हम इसमें इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन विक्स को हम एक चीज़ पे देखेंगे कि ज़्यादा बड़ी विक है, ज़्यादा छोटी विक है, लिक्विडिटी वाली विक है या नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ये, ठीक है। यानी कि एक बेरिश कैंडल थी, उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। और इसी के बाद एक और ओपनिंग कैंडल यहाँ पर हुई है, यानी कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल है दोनों का, ठीक है, इसको हम की लेवल कहते हैं मलेशियन एसएनआर में। यानी कि ये कैसा एरिया होगा हमारे पास जिसके पास प्राइस आएगी और उसमें बेरिश मूव देना होता है, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल हमें मिल गई, रिप्ले मूड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये अब ये क्या है, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बेयरिश कैंडल है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका क्लोजिंग लेवल है और ये उसका ओपनिंग लेवल है, यानी कि ओपन क्लोज लेवल हमारे पास ये जो आ रहा है, ये हमारे पास एक की लेवल आ रहा है, ठीक है। ये 1 आवर पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, ठीक है। आप इस मतलब कि ये लाइन वही 1 आवर की शो करती है, इसके पास प्राइस आएगी और प्राइस ने वो नीचे, ठीक है। ये हमारे पास ओपन क्लोज लेवल जो बेयरिश है वो इसका होता है। जो बुलिश हमारे पास ओपन क्लोज लेवल है वो हमारे पास इसी का अपोजिट होगा कि हमारे पास एक बुलिश कैंडल बने, ठीक, बुलिश कैंडल बने और इसके बाद एक और बुलिश कैंडल बने, ठीक। विक्स को हमने इग्नोर करना होता है जिस तरह मर्जी विक्स हो। तो हमारे पास एक कैंडल का क्लोजिंग और दूसरे कैंडल का ओपनिंग लेवल जो हमारे पास आ रहा है इसका, वो ये आ रहा है कि यानी कि एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है, दूसरी कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है, तो ये की लेवल है। इस की लेवल पर जब भी हमारे पास प्राइस आएगी तो उसने बुलिश मूव देना है। जब भी का सॉरी वर्ड मैं यूज़ करूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है, यहाँ पर आएगी तो ये स्टॉप मूव होगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कोई अच्छी सी एग्जाम्पल आ रही हूँ। ये ज़्यादातर हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा मिलता है। कोई अच्छी सी एग्जाम्पल मिल जाए, वैसे ज़्यादा तो कंटिन्यूएशन हो जाती है लेकिन मिल ही जाते हैं। ये एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखो, ये इस कैंडल का क्लोजिंग लेवल है, ये इस कैंडल का ओपनिंग लेवल है, ठीक है। यानी कि जो की लेवल हमारे पास बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। इसके पास प्राइस आई और जट से ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसने बेरिश मूव दिया, वो अलग है, ठीक है। वो हम देखेंगे क्यों दिया क्यों नहीं दिया। तो ये हमारे पास जो यहाँ तक जो मूव आया वो इसी की लेवल की वजह से आया है, ठीक है। जो इस ओपनिंग क्लोज लेवल है इसी वजह से आया है। तो आज के लिए इतना ही है।
आप लोगों ने क्या करना है भाई, सिर्फ ड्रा करते रहो। ये जो जितने भी की लेवल्स मैंने बताए, ये सिर्फ ड्रा करके प्रैक्टिस करते रहो। आपको इसकी ड्राइंग आ जानी चाहिए। फेल होते हैं, पास होते हैं, ये वर्क करते हैं नहीं करते हैं, वो अलग केस है, ठीक है। वो हम आगे जाके देखेंगे क्यों नहीं कर रहे। जब मॉडल में पढ़ोगे तो उसमें सारे वर्क करना शुरू कर देंगे, सारे नहीं मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम वर्क करेंगे, ठीक है। आप मतलब कि ये नहीं करोगे कि भाई ये भी ओपन क्लोज लेवल है, एक मिनट, ये भी ओपन क्लोज लेवल है, ठीक है, ये भी हमारे पास की लेवल हो गई, ये भी की लेवल हो गया। जो मैंने बताया उसमें उसके मुताबिक तो ये सारी चीज़ें वैलिड है, ठीक है। लेकिन इसको हम आगे जो यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, कौन से एरिया पर यूज़ करेंगे, वो आगे की कहानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। अल्लाह हाफिज़।